हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है। 1 डिवाइड में 1 प्लस कॉट एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 प्लस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा इंटू डीएक्स लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 प्लस कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स के प्लेस पर कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स लिखेंगे। क्योंकि आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कॉट एक्स के प्लेस पर लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स, इंटीग्रेशन के साथ इंटू डीएक्स लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में, नीचे में साइन एक्स एलसीएम लेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर साइन एक्स डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहां पर साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराए हैं, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा कि साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराए हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स है, तो 2 साइन एक्स के प्लेस पर साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके बाद देखेंगे तो यहां पर डिवाइड में साइन एक्स के साथ प्लस कॉस एक्स दिया गया है, यहां पर साइन एक्स के साथ प्लस कॉस एक्स दिया गया है, अगर ऊपर में भी साइन एक्स के साथ प्लस कॉस एक्स दिया रहता तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कटा देते। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में है तो ऊपर में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कॉस एक्स, तो cos x प्लस लिखेंगे तो माइनस cos x लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे माइनस cos x, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस cos x वाले टर्म को एक साथ लेंगे, तो साइन एक्स प्लस cos x डिवाइड में साइन एक्स प्लस cos x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो साइन एक्स प्लस cos x को एक साथ लिए हैं, तो यहां पर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा। आई इंटीग्रेशन के साथ हमेशा इंटू डीएक्स लिखते हैं, तो यहां पर लिखते हैं इंटू डीएक्स, यहां पर लिखेंगे इंटू डीएक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कटाएंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। आपको बताया है फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन दिया है, तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का, और डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू केवल x के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x और प्लस, इसके बाद देखेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड मानेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड मानने के बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, और इसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहां से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड माने हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं, तो डी जेड डिवाइड में कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहां पर हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स डिवाइड में जेड आई इंटू डी जेड। आई इसके बाद देखेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस में हो जाएगा, आई इसके बाद कॉस एक्स माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को 1 टाइम्स में घटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। इसके बाद देखेंगे तो प्लस यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/जेड इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स प्लस सी होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/जेड इंटू डी जेड का वैल्यू लॉग मोड जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस लॉग मोड जेड, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस लॉग मोड जेड माने थे, आप अपने कॉपी में चेक करेंगे, जेड माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है। 1 डिवाइड में 1 माइनस tan x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस tan x इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस tan x के प्लेस पर sin x डिवाइड में cos x लिखेंगे, तो tan x के प्लेस पर लिखेंगे sin x डिवाइड में cos x इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में यहाँ पर cos x एलसीएम लेंगे,
तो cos x एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर cos x डिवाइड में है, ऊपर में जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद cos x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos x डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x है तो 2 cos x के प्लेस पर cos x प्लस cos x लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x प्लस cos x लिखेंगे और डिवाइड में cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में cos x के साथ माइनस साइन x है, cos x के साथ माइनस साइन x है, अगर ऊपर में भी cos x के साथ माइनस साइन x दिया रहता है तो cos x माइनस साइन x से cos x माइनस साइन x को कटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस cos x, यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन x लिखेंगे, माइनस साइन एक्स इसलिए लिखेंगे कि cos x के साथ डिवाइड में माइनस साइन एक्स दिया गया है, इसीलिए cos x के साथ माइनस साइन एक्स लिखेंगे, तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे, अगर प्लस साइन एक्स लिख देंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे प्लस साइन एक्स लिखेंगे और इसके बाद डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स और इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशन के साथ हमेशा इंटू डी एक्स लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का करेंगे इंटू डी एक्स लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे cos x प्लस साइन एक्स का डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स को जेड मानेंगे, तो cos x माइनस साइन एक्स को जेड मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन जेड का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में माइनस साइन एक्स माइनस cos x के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dz और डिवाइड में माइनस कॉमन लेने के बाद साइन एक्स प्लस cos x के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x
डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स को z माने हैं, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे z आई इंटू डी एक्स है, तो dx का वैल्यू निकाले हैं, तो dx का वैल्यू आया है माइनस dz डिवाइड में साइन एक्स प्लस cos x के इक्वल आया है। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को घटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर माइनस बाहर डालेंगे, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू डी जेड का वैल्यू लॉग मोड z होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू डी जेड के प्लेस पर लिखेंगे लॉग मोड z। तो आपको बताया है लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिख देते हैं, z माने थे cos x माइनस sin x को, तो z के प्लेस पर लिखेंगे cos x माइनस sin x लिखेंगे, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस लॉग मोड cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है रूट अंडर tan x डिवाइड में sin x इंटू cos x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x डिवाइड में sin x इंटू cos x। इंटीग्रेशन के साथ हमेशा इंटू dx लिखते हैं। आपको बताया है रूट के अंदर में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको डायरेक्ट z मान लेते हैं। यहां पर देखेंगे तो रूट के अंदर में tan x दिया गया है, तो tan x को डायरेक्ट z मानेंगे, तो यहां पर लिखेंगे tan x इज इक्वल टू z। tan x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे tan x का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x डिवाइड में dx का वैल्यू आपको बताए हैं sec स्क्वायर x हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहां से dx का वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x को z माने हैं, तो tan x के प्लेस पर z लिखेंगे डिवाइड में sin x i इंटू cos x इंटू dx है, तो dx का वैल्यू निकाले हैं, तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल आया है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर z डिवाइड में sin x i इंटू cos x i इंटू dz आई। इसके बाद देखेंगे तो 1 डिवाइड में sec स्क्वायर x का वैल्यू cos स्क्वायर x के इक्वल हो जाता है, तो 1 डिवाइड में sec स्क्वायर x के प्लेस पर लिखेंगे cos स्क्वायर x लिखेंगे। यहाँ पर cos x से cos x को कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर z डिवाइड में sin x इंटू cos x आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर z आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो cos x डिवाइड में sin x है, तो cos x डिवाइड में sin x का वैल्यू cot x के इक्वल हो जाता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे cot x आई इंटू dz लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर z आई इंटू cot x है, तो cot x के प्लेस पर 1/में tan x लिखेंगे, तो cot x के प्लेस पर 1/में tan x लिखेंगे आई इंटू dz हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर z आई इंटू 1 डिवाइड में tan x है, तो tan x को z माने हैं, यहाँ पर देखेंगे tan x को z माने हैं, तो tan x के प्लेस पर z लिखेंगे i इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते हैं,
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर जेड है, तो रूट अंडर जेड के प्लेस पर जेड के पावर में 1/2 लिखेंगे और डिवाइड में जेड के पावर में 1 आई इंटू डी जेड लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 माइनस 1 आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। कभी भी बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर को घटा देते हैं। यहाँ पर जेड के पावर में 1/2 डिवाइड में जेड के पावर में 1 दिया गया है, बेस इक्वल है तो डिवाइड में पावर को घटा देंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 1/2 माइनस 1 का वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगा आई इंटू डी जेड हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में एन आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एन प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है। अगर x के प्लेस पर z लिखेंगे तो यहाँ पर x के प्लेस पर z लिखेंगे, यहाँ भी x के प्लेस पर z लिखेंगे, यहाँ भी x के प्लेस पर z लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा z के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। यहाँ पर माइनस 1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू डी जेड पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड में माइनस 1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में माइनस 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 डिवाइड में माइनस 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2i इंटू जेड का वैल्यू लिखेंगे तो जेड माने थे टाइन एक्स को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे टाइन एक्स अब पावर में 1/2 है, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2i इंटू टाइन एक्स के पावर में 1/2 है, तो टाइन एक्स के पावर में 1/2 के प्लेस पर रूट अंडर टाइन एक्स लिखेंगे, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर टाइन एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर टाइन एक्स प्लस सी के इक्वल, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।